जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर। मैं हूं कुमार अनुराग और आप मेरे साथ क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर झारखंड पीसीएस से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको देखने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अभी तक जो हमारे पास सूचना है, उस सूचना के अनुसार जेपीएससी ने हाल ही में अभी दो सर्कुलर जारी किए हैं, जिन दो सर्कुलर्स में उन्होंने एसीएफ और आरएफओ इन दो पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन की जो डेट है उसकी घोषणा कर दी है। आप सब लोगों को पता होगा कि जून महीने में ये एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और साथ ही साथ कार्मिक विभाग की ओर से जेपीएससी को यह भी नोटिस दी गई है कि वो जल्दी ही जेएसएससी की तरह एग्जामिनेशन का कैलेंडर, परीक्षा का जो कैलेंडर है उसको भी जारी करे। तो अभी जेपीएससी भाई इसमें लगी हुई है। जेपीएससी की ओर से अभी एग्जामिनेशन का कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा। साथ ही आप लोगों को यह भी पता होगा कि जेपीएससी ने 11th जो जेपीएससी हुआ था पीछे, उसका एग्जामिनेशन, तो जो रिटन एग्जामिनेशन है वो सारा पूरा हो चुका और अब उसके इंटरव्यू के लिए जो है वो बात की जा रही है। तो इंटरव्यू जो है होने वाला है, इस चीज का भी हमें सूचना, इसकी जानकारी जो है वो हमें मिली है। ठीक है, तो यहां पर हम जो है क्या करें, अभी जितने भी छात्र हैं वो निश्चित रूप से इस चीज के लिए टकटकी लगाए बैठे होंगे कि जेपीएससी का जो आने वाला एग्जाम है वो कब होगा, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई में ये नोटिफिकेशन आने वाला है। और जुलाई में जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में जो है जाकर एग्जाम हो जाएगा। प्री का एग्जाम संभावित तिथि जो है वो सितंबर में हो सकती है। अभी चल रहा है मई का महीना और निश्चित रूप से आपके पास जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो समय है वो आपके पास परीक्षा की तैयारी के लिए है। तो यहां पर हम लोगों ने ये विचार किया है कि इस क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर हम आपके लिए जेपीएससी का या झारखंड पीसीएस का जो ऑनलाइन बैच 2025 है वो शुरू करें। और इस बैच में आप सभी छात्र जुड़े। इस बैच में हम आपके पूरे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी जो है वो करवाएंगे। शुरुआत में हम आपके प्रीलिम्स पर काम करेंगे और उसके बाद जो है वो मेंस की जो पूरी तैयारी है, मेंस का जो पूरा सिलेबस है वो इसमें कवर किया जाएगा। शुरुआती दौर में चूंकि मैं आपको ये सूचित करना चाह रहा हूं कि हम ऑनलाइन बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए 2025 का इस क्रेडोज द लर्निंग ऐप पर, तो ऑनलाइन बैच में हम क्या क्या चीजें करवाएंगे, निश्चित रूप से हम वही चीजें करवाएंगे जो हमारे पीसीएस के एग्जामिनेशन के पैटर्न में या उसके सिलेबस में चीजें दी गई हैं और इसी आधार पर हमें तैयारी भी करनी है। वैसे तो कई लोग ऐसा भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि पैटर्न में कुछ बदलाव हो, लेकिन जो अपेक्षित पैटर्न है वो लगभग एक समान ही होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो आपके पिछली परीक्षा का पैटर्न था। तो एक बार आप में से जो नए छात्र हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी जो है वो इस परीक्षा के पैटर्न को एक बार समझे, आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं उनको एक बार समझे और उसके बाद अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को कर ले शुरू। क्योंकि अभी आपके पास जो परीक्षा है, जो समय है, उस समय में आप जो है ठीक ठाक आराम आराम से चीजों को समझते हुए अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत बड़े अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, आपको ये पता है कि झारखंड बहुत बड़ा स्टेट नहीं है और इसलिए यहां पर जो सीट आती है वो बहुत ज्यादा तो आती नहीं है ना। इसलिए आपकी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आप उस सीट के अंदर खुद का सिलेक्शन इंश्योर कर पाए। और इस सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि एक बढ़िया और स्तरीय तैयारी जो है वो आपकी करवाई जाए और आप उस स्तरीय तैयारी के अंतर्गत खुद को प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले आज मैं इस सेशन में आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड पीसीएस का वो जो पूरा सिलेबस है, एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, वगैरह वगैरह चीजें एक बार हम मोटे तौर पर इस पर नजर डाल लेते हैं। फिर डिटेल्स में इस पर और ज्यादा डिस्कशन करेंगे अलग सेशन में। ठीक है, तो इस सेशन में अगर मैं आपको बताऊं
कि पीसीएस एग्जाम का पाठ्यक्रम या प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो क्या है। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए जो झारखंड राज्य है इसके अंदर जेपीएससी यानी झारखंड जो लोक सेवा आयोग है इसके द्वारा कई प्रशासनिक पदों पर, जिसमें से मुख्य रूप से आप देखेंगे राज्य पुलिस सेवा, राज्य कारा सेवा, राज्य नियोजन सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा, इन सभी के लिए जो है इन सभी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जाती है और जेपीएससी कंबाइंड इनका एग्जाम लेता है। ठीक है, तो इस कंबाइंड या संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जब जेपीएससी करता है तो कुल मिलाकर इनमें 3 चरणों में परीक्षाएं ली जाती हैं। ये 3 चरणों की जो परीक्षा है उसमें पहले चरण को आप प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं, दूसरे चरण को आप मुख्य परीक्षा या मेंस एग्जामिनेशन बोलते हैं और तीसरे चरण को आप साक्षात्कार या फिर पर्सनालिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण जो है उसको आप जो है तीसरे चरण की परीक्षा कहते हैं। ठीक है, इनमें से जो शुरुआती 2 चरण आपको बता रहा हूं मैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन, ये 2 चरण आपके जो है वो रिटन एग्जामिनेशन है। क्या है? ये आपके रिटन एग्जामिनेशन है, ये आपकी लिखित परीक्षा है और लिखित परीक्षा में जो सिलेबस है वो भी डिफाइंड है और इसके साथ साथ जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो भी डिफाइंड है। तो आइए दूसरे स्लाइड पर हम देखते हैं कि हमारे परीक्षा का प्रारूप क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से ये जो संयुक्त परीक्षा ली जाती है, इस संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन भारतीय झारखंड पुलिस सेवा के लिए होता है, माफ कीजिएगा झारखंड पुलिस सेवा मैं बोलना चाह रहा था, तो झारखंड पुलिस सेवा के लिए जिनका चयन होता है उनके लिए आपको ध्यान रखना है कि जेपीएससी जो है उसके योग्यता के अंदर जो योग्यता की कई सारी जो चीजें बनाई गई हैं, जो योग्यता के लिए जो पैमाने बताए गए हैं उसके अंतर्गत शारीरिक योग्यता का परीक्षण जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो सभी सेवाओं के लिए शारीरिक जो योग्यता है उसका निर्धारण भी किया गया है, लेकिन आपको पता है पुलिस सेवा में विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है। तो झारखंड पुलिस सेवा के लिए जो भी अभ्यर्थी चुने जाते हैं उनकी विशेष शारीरिक योग्यता जो है वो निर्धारित की गई है, उनकी योग्यता के आधार पर ही उनका चयन वहां पर किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी, जब भी झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये सारी सूचनाएं आपके साथ होंगी। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है हम डिटेल में उनका भी डिस्कशन आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी तक जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन जो है कैसे शुरू कर पाए, उसके हिसाब से हम पहले इसकी जो सूचना है वो देख लेते हैं। ठीक, देखिए जो परीक्षा का प्रारूप है उस प्रारूप में मैंने बताया 3 स्टेजेस में जो है वो एग्जामिनेशन होते हैं। इन 3 स्टेजेस में आप देखें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण जो है, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा है इस प्रारंभिक परीक्षा में आपके पास 2 वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर जो है वो उसकी परीक्षा होती है। 2 पेपर होते हैं और इन 2 पेपर के लिए 200 अंक के दो पेपर होते हैं। 200 अंक के 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा इसमें आपके 6 पेपर होंगे और इन 6 पेपरों को सारे के सारे 6 पेपर जो होंगे वो आपके होंगे क्या? वर्णात्मक, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप होंगे। यहां पर आपको पेपर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आंसर लॉन्ग टाइप में देना पड़ेगा, है ना, सब्जेक्टिव टाइप में उनका आंसर देना पड़ेगा। यहां पर आपके पास आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए कोई विकल्प नहीं होंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उसको आप जो है वो लॉन्ग टाइप या सब्जेक्टिव टाइप में जो है वो आंसर करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 6 पेपर होंगे और इस परीक्षा को पास करने के बाद आपका व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट या जिसको आप सामान्य भाषा में साक्षात्कार इंटरव्यू बोलते हैं, 100 मार्क्स का वो इंटरव्यू होगा और इसके बाद आपने मेंस के एग्जामिनेशन में जितना भी मार्क्स गेन किया है, आप कट ऑफ के पार जब इंटरव्यू दे लेते हैं, है ना,
तो उसके बाद मेंस के आपके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर आपका जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होता है और उसके हिसाब से आप किस पद के लिए चयनित हुए हैं इस चीज का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम पहले दोस्तों देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप क्या है। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारूप है इसमें प्रत्येक पेपर जो होगा वो 200 अंक का होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता रहा था कि प्रत्येक पेपर जो होगा वो 200 अंक का होगा और 200 अंक के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रत्येक पेपर की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी, यानी आपको हर एक 2 घंटे में 200 प्रश्न जो है वो सॉल्व करने हैं। ये 200 प्रश्न जो होंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आगे देखते हैं कि यहां पर जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए एक मिनिमम कट ऑफ भी तय होगा, एक न्यूनतम अर्हक अंक तय होगा और उसके साथ साथ जितने परीक्षार्थी एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनकी संख्या के हिसाब से जो सबसे नीचे वाला विद्यार्थी होगा जिसने सबसे कम अंक प्राप्त किए होंगे उस परीक्षा में, उसके हिसाब से एक कट ऑफ भी तैयार होगा और फिर दोनों को मैच करके यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा विद्यार्थी या कौन सा अभ्यर्थी जो है वो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर गया है और कौन सा किसने नहीं किया है। तो ये न्यूनतम अर्हक अंक यानी कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है और इसके अलावा जो कट ऑफ मार्क्स है, इन दोनों के आधार पर आपको ये निर्धारित करके बताया जाएगा कि आपने जो है वो ये परीक्षा क्वालिफाई की है या नहीं की है। ठीक है, इनमें से जो 2 पेपर हैं आपके, उनमें से पेपर 1 को जो है वो जनरल स्टडीज पेपर 1 कहा जाएगा या जनरल स्टडीज 1 कहेंगे उसको। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जो समय होगा वो समय 2 घंटे का ही आपका होगा और जो मार्क्स होंगे वो आपके कितने होंगे, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। तो एक तो आपको ये निर्धारित रखना है कि जनरल स्टडीज 2 घंटे का पेपर 200 मार्क्स। ठीक है, जनरल स्टडी पेपर 1 ये आपका पेपर 1 हो गया, इसको आप जनरल स्टडीज पेपर 1 बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो होगा इसको हम बोलेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2। इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल स्टडीज पेपर 2 या सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 2। और ये जो सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 2 है ये भी 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा जिसमें फिर से आपको क्या मिलेंगे, 200 प्रश्न मिलेंगे, है ना। तो मोटे तौर पर एक तो आप दिमाग में ये फीड करिए कि आपको 400 क्वेश्चन 4 घंटे में देना है, 2-2 घंटे का की 2 सिटिंग होगी और उसमें आप ये जो है एग्जामिनेशन देंगे। ठीक, फिर मुख्य परीक्षा में आएंगे तो जैसा मैंने बताया कि 6 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। ये 6 पेपर जो होंगे वो अलग अलग होंगे, अभी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि इन 6 पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। लेकिन इन 6 पेपर में से आपको ध्यान ये रखना है कि हर एक पेपर को देने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होगा और जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये पेपर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, ये पेपर जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव पेपर होंगे, यानी यहां पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे, ये चीज आपके लिए यहां महत्वपूर्ण है। ओके, उम्मीदवारों को जो परीक्षा में, अब मुख्य परीक्षा में भी वही चीज होगी कि आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित होगा और कट ऑफ मार्क्स, इन दोनों के बेसिस पर आपका चयन जो होगा वो मुख्य परीक्षा से आगे वाले स्टेज के लिए किया जाएगा। ठीक है, उसके आधार पर हम बात करेंगे। ओके, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो 6 पेपर हैं वो 6 पेपर मोटे तौर पर आप क्या याद रखेंगे। तो 6 पेपर में से जो पहला पेपर है ये होगा आपके सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। कुल मिलाकर 3 घंटे का पेपर होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और मार्क्स जो होंगे उसके वो कितने होंगे, 150 मार्क्स, है ना। कितने होंगे, 150 मार्क्स का। अभी मैं आगे इसमें एक चीज और स्पष्ट करूंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप ये चीज पहले अपने दिमाग में डालिए। एक तो हिंदी और अंग्रेजी का मिलाकर पहला पेपर होगा आपका मेंस का और 3 घंटे का पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक, दूसरा पेपर जो होगा वो लैंग्वेज और लिटरेचर का होगा, लैंग्वेज और लिटरेचर का होगा। अब इस लैंग्वेज और लिटरेचर वाले पार्ट में कई अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस की बात की गई है और उनसे संबंधित साहित्य की बात की गई है। अभी हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज और लिटरेचर वाला पेपर हो गया, 3 घंटे का ये भी पेपर हो गया और 150 घंटे का 150 मार्क्स का ये पेपर हो गया। ठीक है,
150 मार्क्स का ये भी जो है वो पेपर हो गया। ठीक है, तीसरा पेपर जो होगा, अब यहां से जो मार्क्स है देखिए ये चेंज हो जाएगा, 200 200 200 200 800 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो सोशल साइंस है या सामान्य, जिसको आप सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, इसके अंदर कई सारे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके के सब्जेक्ट आएंगे। तो वो मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। मोटे तौर पर आप जाने सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र होगा। किसका? सामाजिक विज्ञान का। ये मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, क्या? सामाजिक विज्ञान। ठीक, और इस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में भी उसी तरीके से आपको 3 घंटे का पेपर होगा, और यहां पर मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे? मार्क्स जो होगा वो आपका होगा 200 मार्क्स, है ना। अब यहां से मार्क्स जो हो गए वो आपके चेंज हो गए। चौथा पेपर जो होगा वो होगा भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था है उससे संबंधित ये प्रश्न पत्र होगा। इसमें भी आपको 3 घंटे का पेपर देना पड़ेगा और 200 मार्क्स का पेपर होगा। पांचवा प्रश्न पत्र जो होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, और उसके साथ साथ कुछ और भी छोटे मोटे सब्जेक्ट इसमें ऐड किए जाएंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होगा, 200 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। और जो छठा पेपर आपका होगा, है ना, ये जो छठा पेपर होगा ये भी 200 मार्क्स का होगा। एक तो ये ध्यान में रखना है कि 200 मार्क्स का पेपर है ये, है ना। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ऊपर वाला जो था हमारा वो था आपका सामाजिक विज्ञान, और ये जो है सामान्य विज्ञान से संबंधित जो है वो आपका प्रश्न पत्र होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इनसे संबंधित ये चीजें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपके साथ जो है वो सिलेबस डिस्कस कर देता हूं। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग ने जो प्रारंभिक परीक्षा दी है उसमें ये तो 2 प्रश्न पत्र मैंने बता दिए आपको। मुख्य परीक्षा में ये आपके पास है, और इसमें डिटेल में अगर आएंगे तो जो 2 आपके हैं इसमें से पहला जो प्रश्न पत्र है आपका पेपर 1, जिसमें आप सामान्य हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, ये जो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है ये क्वालिफाइंग है। यह क्वालिफाइंग है, यानी यहां पर आपको एक मिनिमम मार्क्स लगभग 25% मार्क्स जो है वो गेन करने हैं। इससे आप ये परीक्षा पास कर जाते हैं, और इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आपके जो अन्य पेपर हैं उनकी जांच की जाती है। अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं या इस पेपर में आपके मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में आपके जो अन्य पेपर जो आपने चाहे कितना भी अच्छा लिखा हो उसकी जांच नहीं की जाएगी। सो इसलिए ये इंश्योर करना है आपको कि जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का पेपर है वो भी आप बहुत अच्छे से दें, अच्छी तैयारी करके दें, और इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पार करने की कोशिश करें, या उसको पार कर ही जाए। ठीक है, तभी आपका जो आगे का काम है वो होगा। बाकी यहां पर जैसा मैंने बताया, सामान्य सामाजिक विज्ञान में मैंने बताया इतिहास और भूगोल का जो सेक्शन है वो यहां पर कवर होगा। भारतीय संविधान, राजनीति के साथ साथ लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सुशासन यानी जो गवर्नेंस है उसका जो सेक्शन है इसमें कवर होगा। पेपर 4 जिसको आप बोल रहे हैं। पेपर 5 भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन और सतत विकास, या जिसको आप धारणीय विकास भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, इससे संबंधित चीजों पर आधारित जो है वो प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। और पेपर 6 जो है वो सामान्य विज्ञान तो होगा ही, लेकिन सामान्य विज्ञान के साथ पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो भी यहां पर आपसे पूछे जाएंगे पेपर 6 में। ठीक है, तो मोटे तौर पर ये हमें जानकारी मिल गई। अब आ जाता हूं, मैं आपको बताता हूं प्रारंभिक परीक्षा का जो डिटेल सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के डिटेल सिलेबस में मैंने पहले ही आपको बताया था 2 पेपर होंगे, और ये 2 पेपर 200-200 मार्क्स के होंगे और 2-2 घंटे का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर होंगे, ये आपको चीजें मैंने बताई हैं। ओके, ध्यान क्या रखना है कि जो पेपर 1 है ये जनरल नॉलेज पेपर 1 कहा जाएगा या सामान्य ज्ञान पेपर 1 कहा जाएगा। और इस सामान्य अध्ययन पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं देख लीजिए। एक तो शामिल है क्या? भारत का इतिहास। ठीक है, एक तो शामिल है क्या? भारत का इतिहास। और इसमें आप देखेंगे कि
तीनों तरीके के भारत के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो, मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो, और उसके अलावा आधुनिक भारत का इतिहास है वो। इन तीनों से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे वो यहां पर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत का भूगोल, ध्यान रखेंगे भारत का भूगोल जो है ये दूसरा आपका सेक्शन है। इसमें हालांकि भारत का भूगोल रखा गया है, लेकिन इसमें सामान्य भूगोल यानी जनरल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल यानी कि आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और सामाजिक और जनसांख्यिकी भूगोल यानी कि सोशल और जो आपका जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना, सेंसस की जो ज्योग्राफी है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न विशेष तौर पर भारत के भूगोल के संदर्भ में पूछे जाएंगे, यानी इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में पूछे जाएंगे। तो ये आपका दूसरा सेक्शन है। यहाँ पर तीसरा सेक्शन जो है वो है आर्थिक एवं सतत विकास, यानी कि ये इकोनॉमी वाला सेक्शन हो गया, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सेक्शन हो गया। आर्थिक एवं सतत विकास, आर्थिक एवं सतत विकास, ठीक है, इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी बात की जा रही है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि बुनियादी विशेषताएं जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, एक तो उनके बारे में देखना है, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, बैंक कैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस का किस तरीके से काम चलता है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करते हैं, जो भी भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बेसिक चीजें होती है, बुनियादी चीजें होती है, उन बुनियादी विशेषताओं पर एक तो पूरा का पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए ये यहाँ पर जो है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका सतत विकास, धारणीय विकास आप जिसको बोल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोल सकते हैं, उसके विषय में आपको बताया जाएगा। और साथ के साथ जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो भी आपके इकोनॉमी से रिलेटेड मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी बात की जाएगी, है ना, उन मुद्दों पर भी यहां पर प्रश्न होंगे। यानी कि यहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी का जो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स हैं उन पर भी आपसे बात जो है वो की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं आगे, भारतीय राजनीति और शासन। यहां पर इस वाले सेक्शन में अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी और जो गवर्नेंस है इसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले तो इस वाले सेक्शन में सभी को पता है कि एक तो भारत के संविधान से आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो भारत का संविधान तो इसका हिस्सा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ लोक प्रशासन, सुशासन, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत सिस्टम जो है, पंचायत सिस्टम और नगरपालिका सिस्टम, मतलब भारत के प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे कैटेगराइजेशन किया गया है, किस प्रकार से जो प्रशासन की चीजें हैं उनका विकेंद्रीकरण किया गया है, इन सब पर आधारित, और जो जो संस्थाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं उन पर आधारित, उनके कार्यप्रणाली पर आधारित जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका हो गया इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सामान्य विज्ञान का सेक्शन है। इस सामान्य विज्ञान के सेक्शन में मुख्य रूप से, वैसे तो आप कहें कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के जो बेसिक प्रश्न है, आधारभूत प्रश्न है, वो भी यहां आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आजकल जो विशेष जोर दिया है जेपीएससी ने, वो दिया है कि प्रौद्योगिकी वाला हिस्सा, आईटी वाला हिस्सा, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी में जो दूसरी टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई हो गया, जैसे रोबोटिक्स हो गया, जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, संचार प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, या फिर आप बोले डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, सुरक्षा प्रौद्योगिकी जिसको आप बोलते हैं। तो इन सभी से संबंधित जो चीजें हैं, इन सभी से संबंधित जो यहाँ पर प्रौद्योगिकी है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। और इसके अलावा कृषि यानी एग्रीकल्चर को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इन सारी चीजों को आप देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यानी करंट अफेयर से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो नेशनल लेवल पर है और इंटरनेशनल लेवल पर है, इन सारी चीजों के विषय में भी आपसे बात की जाएगी या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बात क्या की जाएगी? प्रश्न पूछा जाएगा, और उस पर आधारित प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा, यानी करंट अफेयर्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और फिर झारखंड विशिष्ट प्रश्न, यानी झारखंड से संबंधित जो झारखंड के इतिहास और झारखंड के समाज यानी उसकी सोसाइटी, कल्चर यानी संस्कृति, और झारखंड का हेरिटेज यानी उसके विरासत के बारे में, समाज में किस प्रकार से जागरूकता होनी चाहिए, कैसे लोगों में, यहाँ के लोगों में अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए,
इन सारी चीजों को लेकर जो है वो आपको इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये वो सेक्शन है जो कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा जो इसका डिटेल है वो सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र 2 जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, उसमें जितनी जानकारी आप इकट्ठा करेंगे वहां से रिलेटेड प्रश्न यहां पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप सहायता ले सकते हैं। झारखंड विशेष प्रश्न जो है वो यहां पर आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, झारखंड विशेष प्रश्न जो है, सॉरी, झारखंड विशेष प्रश्न जो है वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। ओके, इसके अलावा सामान्य प्रकृति के विविध प्रश्न, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो जनरल नॉलेज के प्रश्न होते हैं, जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, उनमें से भी कुछ प्रश्न, अगर प्रश्नों की संख्या ऊपर वाले में से कुछ बच जाती है या कम प्रश्न पूछे जाते हैं किसी सेक्शन में, तो जो बाकी के प्रश्न है वो यहाँ सामान्य ज्ञान के सामान्य प्रश्नों से जो है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो है आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 1। इतनी सारी चीजें पढ़नी है आपको, और मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा कि अभी ये जो हम ऑनलाइन बैच 2025 के लिए शुरू कर रहे हैं झारखंड पीसीएस के लिए, आपके ये जितने भी प्रश्न पत्र हैं इनसे संबंधित हर एक सब्जेक्ट के लिए जो विशेषज्ञ फैकल्टी होंगे, विशेषज्ञ टीचर होंगे, वो आपकी क्लास लेंगे और उस पूरी क्लास से आप पूरा फायदा उठाते हुए अपने इन सारे सब्जेक्ट्स को तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब आइए मैं आता हूं दूसरे सेक्शन पर। दूसरा सेक्शन जो है वो देखिए है झारखंड सामान्य ज्ञान। झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित है। यहां पर आप देखिए प्रश्न पत्र 2 जो है ये पूरा का पूरा रिलेटेड है झारखंड के जीके से। झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड जनरल नॉलेज से संबंधित ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है। वैसे तो आपको बहुत सारी जानकारी अलग अलग पुस्तकों से मिल जाएगी, लेकिन इस पूरे सेक्शन में एक कंप्लीट विश्लेषण, हर एक सब्जेक्ट का या हर एक सेक्शन का कंप्लीट विश्लेषण और तार्किक विश्लेषण जो है वो हम यहां पर आपको दिलाएंगे अपने झारखंड स्पेशल के, झारखंड जीके का जो स्पेशल बैच आ रहा है उस बैच के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम करेंगे उसमें मैं मोटी मोटी जानकारी अभी दे देता हूं, और इस पर मैं झारखंड सामान्य ज्ञान को लेकर एक मैं कंप्लीट वीडियो भी आपके साथ लेकर आऊंगा, आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें हम विशेष तौर पर इन चीजों का एक बार विश्लेषण करेंगे कि झारखंड सामान्य ज्ञान में कहां से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं किस सेक्शन से, और हमें उसकी तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि यहां पर आप देखें न सिर्फ हमें झारखंड के विषय में जानकारी लेनी है, बल्कि उसमें गहराई से बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो काफी गहराई से पूछे जाते हैं। तो जब तक हम गहराई में जाकर विश्लेषण नहीं करेंगे चीजों का, हमें चीजों की जानकारी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम पूरी तरीके से, आप कह सकते हैं डेडिकेटेड होकर इस पूरे सेक्शन को करेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखिए जो सेक्शंस यहां लिखे हुए हैं इन्हीं सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और झारखंड लोक सेवा आयोग ने प्रश्नों की संख्या भी निर्धारित की, और जैसा मैंने बताया आगे मैं जो आपके लिए झारखंड सामान्य ज्ञान पर आधारित वीडियो लेकर आऊंगा वहां पर आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं। झारखंड का जो इतिहास है उसके विषय में आपको पढ़ना है, झारखंड का इतिहास है। उसके अलावा आप झारखंड में हुए जो प्रमुख आंदोलन है, हालांकि ये भी इतिहास का ही एक हिस्सा है, लेकिन विशेष रूप से यहां पर हम झारखंड में हुए, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई हो या झारखंड के अंदर जो क्षेत्रीय आंदोलन हुए उनकी बात की गई हो, इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो वो आपका इसका हिस्सा हो गया। झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड से रिलेटेड जो इसकी जो पहचान है, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके विषय में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा झारखंड से जुड़े हुए जो साहित्यिक व्यक्तित्व है ना, साहित्य से जुड़े हुए जो व्यक्तित्व है और झारखंड का जो साहित्य है उनकी जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित चीजों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा झारखंड के लोक साहित्य, लोक और साहित्य, यानी यहां पर आप जो है झारखंड के नृत्य, झारखंड का संगीत, झारखंड के पर्यटन स्थल, झारखंड की आदिवासी संस्कृति, इन सारी चीजों के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, इसके अलावा
झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के भी आपको पता होना चाहिए, झारखंड के प्रमुख खेल जो है, झारखंड के भूमि संबंधित कानून और अधिनियम। अब यहाँ पर जो भूमि संबंधित कानून है ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और यहाँ पर आपको बताऊं कि इसमें आप छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है ना, सीएनटी एसएनटी जिसको आप बोलते हैं, एसपीटी है ना, इन दोनों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, ये एक बड़ा सेक्शन है जो कि भूमि संबंधित कानून का पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, एक पूरा विश्लेषण है। ये आपका एक अलग सेक्शन है जो जेपीएससी विशेष तौर पर पूछता है, इसको भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा आप झारखंड के जो प्रमुख उद्योग हैं और वहां पर जो संसाधन है, चूंकि आपको पता है झारखंड विशेष रूप से जो खनिज संसाधन है उनसे बहुत ही परिपूर्ण राज्य है, और इसके अलावा इन संसाधनों के यहाँ पर उपस्थिति के कारण कई सारे उद्योग भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो हमें उन उद्योगों और ये जो संबंधित संसाधन है इनके विषय में भी जानकारी रखनी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए झारखंड भी एक उन्हीं राज्यों में से है जहां पर भी कई सारी आपदाएं जो है वो समय समय पर आती रहती है। उसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से और झारखंड राज्य में किस प्रकार से आपदा प्रबंधन के काम किए जाते हैं, उनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उनसे रिलेटेड जो है चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। और झारखंड विविध, जिसको हम बोल रहे हैं झारखंड विविध, उनके विषय में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो दो पेपर हैं, ये दो पेपर में से मुख्य रूप से मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि जो झारखंड सामान्य ज्ञान पेपर 2 यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, झारखंड सामान्य ज्ञान पेपर 2, इसके जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारे टॉपिक्स, चूंकि मैं अलग से शेयर कुछ नहीं कर रहा हूं, जो आपके सिलेबस में, जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए टॉपिक्स है, उन्हीं टॉपिक्स को सीधा सीधा यहाँ पर लिखा गया है। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके जो झारखंड सामान्य ज्ञान का विशेष बैच चलेगा, उस विशेष बैच में हम इन सारी चीजों को करेंगे। जो भी छात्र, जो भी अभ्यर्थी झारखंड पीसीएस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं और हमारे इस ऑनलाइन 2025 के बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊं, दो अलग अलग सेक्शन से आप किसी भी तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। चाहे तो आप झारखंड के जो सामान्य ज्ञान पेपर 1 है, जिसमें आपको अलग अलग विषयों से संबंधित जानकारी चाहिए, जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो सामान्य भूगोल हो, इतिहास हो, सामान्य विज्ञान हो, आपकी राज्य व्यवस्था से संबंधित, संविधान से संबंधित, या मतलब ये पूरा सेक्शन जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें, सामान्य ज्ञान का ये जो पेपर 1 मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया, ये जो पेपर 1 की जो चीजें हैं इनसे संबंधित ये भी एक आपका मॉड्यूल सेक्शन में रहेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान पेपर 1 का एक मॉड्यूल रहेगा। दूसरा आप जाने यहाँ पर कि हम जो झारखंड सामान्य ज्ञान जो कि पूरा पेपर 2 कवर करता है, ठीक है, इसका भी एक मॉड्यूल बैच आपका रहेगा, इसका भी एक मॉड्यूल बैच रहेगा। और तीसरा, वे बच्चे जो कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, वो कॉम्बो बैच ले सकते हैं, यानी उस कॉम्बो बैच में आपको जो है झारखंड के जो सामान्य ज्ञान का बैच है या सामान्य ज्ञान का जो मॉड्यूल है वो भी शामिल होगा, और पेपर 1 की पूरी जो चीजें हैं वो भी शामिल होंगी। तो इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी अभी शुरू करिए। देखिए नोटिफिकेशन आने वाला है, और जैसा कि संभावित है कि जुलाई महीने में जो है वो जेपीएससी कैलेंडर भी जारी कर देगा और साथ के साथ नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। तो अभी से कमर कस लीजिए, अभी से जो है अपनी परीक्षा की तैयारी जो है वो करिए। और देखिए मुझे जो लगता है कि हमारा जो एग्जामिनेशन का पाठ्यक्रम होगा, जो सिलेबस होगा, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही होगा। बहुत ज्यादा अगर कुछ लोग कह भी रहे हैं कि कुछ परिवर्तन होगा, तो उसमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो अपने आप में सेट है। और पिछले बार ही जब ये परीक्षा हुई थी और जब ये पैटर्न आया था, तभी ये कहा गया था कि आने वाले वर्षों के लिए भी जो परीक्षा ली जाएगी उनमें भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जेपीएससी, आने वाली जेपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी से कमर कस लीजिए, अभी से तैयारी शुरू करिए और हमारे ऑनलाइन बैच के साथ जुड़िए। इस ऑनलाइन बैच के लिए आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी है, उस जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, क्रेडोज द लर्निंग ऐप के वेबसाइट पर जा सकते हैं।
वहां पर आप जो भी कॉलिंग नंबर है उन पर कॉलिंग करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को करिए दमदार, अपनी तैयारी को करिए एकदम जोर शोर पर, और हमारे साथ जुड़िए झारखंड पीसीएस के इस ऑनलाइन बैच 2025, और अपनी तैयारी को बढ़िया करके इस बार जेपीएससी में अपने चयन को सुनिश्चित करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।